इंडिया पाकिस्तान के बीच का हर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है। एक इंडस्ट्री साइलेंटली बिलियंस कमा रही है और उसका नाम है वेपन्स इंडस्ट्री। इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स। टेंशन इक्वल्स टू ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। दुनिया में हर साल 600 to 700 बिलियन डॉलर्स का आर्म ट्रेड होता है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हो तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? इंडिया का? नहीं। पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा फायदा होगा ग्लोबल आर्म्स मार्केट को। जब भी दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर पे टेंशन होती है, चाहे वो कारगिल हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या अभी का ऑपरेशन सिंदूर, एक इंडस्ट्री साइलेंटली बिलियंस कमा रही है और उसका नाम है वेपन्स इंडस्ट्री। अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना जैसे देशों को जो हर वॉर लाइक सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, जो बिलियंस में डील करते हैं, फाइटर जेट्स के, मिसाइल्स के, ड्रोन्स के। आपको पता है जब कारगिल वॉर हुआ था या बालाकोट एयर स्ट्राइक, इसके बाद भारत ने रिकॉर्ड लेवल पर डिफेंस इंपोर्ट किया था। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच का हर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है। कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा कमा रही है और क्या इंडिया अपना डिफेंस फ्यूचर खुद लिखने जा रहा है? ग्लोबल आर्म्स बाजार यानी दुनिया का वेपन्स ट्रेड नेटवर्क, जहां कंट्रीज खुद वेपन्स बना के बेचती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया और पाकिस्तान उन्हें इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है गन्स, टैंक्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, रडार्स, मिसाइल, सबमरीन, सब कुछ बेचा जा रहा है जैसे ये एक सुपरमार्केट हो। अब जब इंडिया और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर्स के बीच टेंशन बढ़ती है तो वेपन्स की डिमांड ऑटोमेटिकली शूट अप हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल साइकिल बन गया है। सिक्योरिटी चाहिए तो नए वेपन्स दो, नए वेपन्स चाहिए तो और पैसा दो। इस मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स, जो दुनिया का नंबर 1 आर्म्स एक्सपोर्टर है विद मोर देन 40% ऑफ ग्लोबल शेयर। फ्रांस नंबर 2 पर है। चाइना भी ग्लोबल आर्म्स रेस का एक बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को वेपन्स और ड्रोन सप्लाई करके अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जर्मनी, यूके, इजराइल भी इस रेस में अच्छे प्लेयर्स हैं। अब अगर नंबर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एट प्रेजेंट इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर था, लेकिन इंटरेस्टिंगली 2015 to 2019 और 2020 to 2024 के बीच इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट में 9.3% की गिरावट देखी गई है। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर टेंशन के कारण इंडिया ने कुछ मेजर डील्स किए हैं। 2016 में फ्रांस से 36 राफेल जेट्स 59,000 करोड़ में खरीदे। यूएसए से अपाचे हेलीकॉप्टर्स और प्रीडेटर्स ड्रोन्स इंपोर्ट किए। इजराइल से एयर डिफेंस मिसाइल्स और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के लिए डील साइन हुए और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये डील इंक्रीज हुई है। 2018 में इंडिया ने रशिया से लगभग 5.43 बिलियन डॉलर में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था और आज ये सिस्टम हमारे डिफेंस का सुदर्शन चक्र बन चुका है, जो ना सिर्फ इमीडिएट थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है बल्कि इंडिया की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी काफी मजबूती देता है। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट कम है लेकिन उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। पाकिस्तान का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है। इनके आर्म इंपोर्ट्स ईयर 2015 से 2024 के बीच 61% तक बढ़ गए हैं। इसका मतलब सिंपल है, चाइना सिर्फ आर्म्स नहीं दे रहा बल्कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी बिल्ड कर रहा है। ये आर्म्स बाजार सिर्फ बिजनेस नहीं, एक जियोपॉलिटिकल पावर गेम भी है। जब आप किसी कंट्री से वेपन खरीदते हैं तो आप उनके इन्फ्लुएंस में भी आ जाते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी, सब कुछ उस डील का पार्ट होता है। अब डील सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं थी, ये प्रेशर के वक्त ली गई थी। इसलिए जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ता है तो आर्म्स बाजार में एक बार फिर तेजी आ जाती है। मतलब इंडिया पाकिस्तान टेंशन एक इंटरनेशनल बिजनेस प्लेग्राउंड बन गया है। एक बार टेंशन क्रिएट हो जाए तो 2-3 साल तक परचेज साइकिल चलता रहता है और ये मल्टी बिलियन डॉलर गेम बन जाता है। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। 2024 के इलेक्शंस के बाद इंडिया ने डिफेंस बजट को 6.81 लाख करोड़ तक बढ़ा लिया, बिगेस्ट एवर। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। 2013 से 2014 में सिर्फ 686 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन 2023 से 2024 तक ये बढ़कर 21,000 करोड़ तक पहुंच गया है, इंक्लूडिंग इटली, मालदीव्स, रशिया, श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरेबिया, पोलैंड, इजिप्ट, इजराइल, स्पेन एंड मेनी अदर्स। ये सब कुछ एक क्लियर मैसेज देता है, इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट सिक्योरिंग इट्स बॉर्डर्स, इंडिया इज बिल्डिंग द वेपन्स, setting the standards and reshaping the geopolitics of defense. From buyer to builder, भारत की ये जर्नी अब दुनिया देख रही है।
Meanwhile, Pakistan is still dependent on Chinese and Turkish drones and air defense systems. हालांकि पाकिस्तान भी डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, बट मेजरली स्मॉल आर्म्स, एम्यूनिशन एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। सोल्जर्स नहीं, आर्म्स लॉबी भी एक्टिव हो जाती है। हर एक शेल, हर एक गन फायर के पीछे एक मैन्युफैक्चरर है जिसका बैलेंस शीट इंप्रूव हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या दुनिया की बाकी कंट्रीज सच में शांति चाहती है या टेंशन को यूज करके पैसा कमा रही है? इंडिया और पाकिस्तान के लोग पीस चाहते हैं, पर आर्म्स इंडस्ट्री को टेंशन ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू अपडेट्स बाय प्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।